शेयर खरीदने की बहुत सी टिप्स आप जानते हैं और समझते भी होंगे, लेकिन आप शेयर बेचने को लेकर कितनी समझ रखते हैं? सवाल यह है, शेयर बेचना कब होता है? क्या बाजार गिर रहा है तो बेच डालें, या तेजी है तब कमाने के लिए बेच डालें? बिल्कुल नहीं, ऐसा दिमाग गलती से भी मत लगाइएगा, वरना आपका फैसला गलत साबित होगा, या तो आप और रिटर्न कमाने से पहले ही गेम से आउट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको असली खेल यानी बेचने के बारे में कुछ टिप्स देते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। यहां मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूं वो मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। एक दिग्गज फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के चीफ इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, नाम है पॉल लार्सन। इन्होंने 2007 में एक व्हाइट पेपर लिखा था, उसका नाम था व्हेन टू सेल एंड व्हेन नॉट टू सेल, मतलब कब बेचना है और कब खरीदना है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 4 सवालों से जो बताते हैं कि कब स्टॉक को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। सवाल नंबर 1, जब शेयर की कीमत गिरे क्या तब उसे बेचना चाहिए? देखिए, निवेश करते वक्त आपको स्टॉक नहीं, उस कंपनी के बिजनेस को देखना चाहिए। ईटी हिंदी में हम अपने रीडर्स को रोजाना यही सलाह देते हैं कि स्टॉक नहीं बिजनेस देखें, इसलिए कीमत गिरते वक्त ये देखें कि कंपनी का बिजनेस कैसा जा रहा है, क्या वो भी गिर रहा है। अगर ऐसा नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो बेचना सही नहीं होगा। उल्टा ये तो सस्ते में खरीदारी का मौका आपके लिए बन सकता है। सवाल नंबर 2, अगर शेयर का पीक आ गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो, या वो हद से ज्यादा चढ़ गया हो, क्या तब बेचना चाहिए? जवाब फिर वही है, अगर बिजनेस मजबूत है तो हो सकता है असली रिटर्न तो अभी आना शुरू ही हुआ है। जल्दी प्रॉफिट बुक करके लंबे समय का कंपाउंडिंग मिस न करें। कंपाउंडिंग मतलब जहां रिटर्न पर और रिटर्न मिलता है। तीसरा सवाल, शेयर की बिकवाली होने लगे तब? कई बार होता है कि कंपनी के अंदर के ही लोग शेयर बेचने लगते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, सतर्क होना चाहिए, देखना समझना शुरू कर देना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। लेकिन अगर बिजनेस डूबने जैसी कोई नौबत नहीं आ रही हो तो बेचने का कोई मतलब नहीं है। चौथा, न्यूज और एनालिस्ट की रेटिंग जरूरी तो है, मतलब आप उसे नजरअंदाज न करें, लेकिन हेडलाइंस और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स कई बार सिर्फ शोर शराबे के लिए होती है। आपका फोकस हमेशा लंबे समय के फंडामेंटल्स पर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, ये शब्द याद रखें। तो कुल जमा बात यह है कि शेयर बेचने का फैसला इमोशनल नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। वजह साफ होनी चाहिए, बिजनेस खराब है या नहीं, मैनेजमेंट और उसके दावे भरोसे लायक है या नहीं, सही फैक्टर्स पर स्टॉक को तोलें और फिर फैसला लें। अब आते हैं कि शेयर को कब बेचना सही होता है। पहला, अगर आपको लगे कि बिजनेस की जितनी तेजी से ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं हो रही हो, बिजनेस स्लो है या मैनेजमेंट ढीला है, तब स्टॉक को होल्ड करके रखने में कोई फायदा नहीं, बाहर निकलना बेहतर होगा। दूसरा, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो एक तरीके से आप उस कंपनी के साइलेंट पार्टनर बन जाते हैं। अगर मैनेजमेंट बेवजह महंगी डील्स कर रहा है, कर्ज बढ़ाया जा रहा है, तो समझ जाइए कि गड़बड़ कुछ हो रही है। मैनेजमेंट के दावों को कंपेयर करके देखें, पहले क्या बोला था अब क्या बोल रहा है, और जो बहाना दिया जा रहा है वो कितना वाजिब है या नहीं है। नहीं है तो निकल जाइए। तीसरा, अगर शेयर अपनी फेयर वैल्यू से काफी ऊपर चला गया है तो प्रॉफिट बुक करके पैसा किसी बेहतर वैल्यू वाले शेयर में लगाना समझदारी होगी। चौथा, कई बार कंपनी ठीक होती है, वैल्यू भी सही होती है, लेकिन आपको कोई और ज्यादा भरोसेमंद और हाई कॉन्फिडेंस आइडिया मिल जाता है, ऐसे में पोर्टफोलियो अपग्रेड करना गलत नहीं है, कोई समस्या नहीं। इसलिए आखिर में लार्सन साहब की एक बात और याद रखिए कि शेयर को नहीं पता कि आप उसके मालिक हैं, मार्केट को परवाह नहीं कि आपने उसे किस दाम पर खरीदा है। इसलिए फोकस हमेशा आगे के पोटेंशियल पर रखें, पीछे के फैसलों पर नहीं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बेहतर टिप है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे बाकी व्यूअर्स को भी बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी ज़रूर चेक करें।